हितरवंश महाप्रभु जब श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन आए, तब नरवाहन का बड़ा बोलबाला था। किसी ने हितरवंश महाप्रभु से कहा, आप ठाकुर जी लेके आए हो, इतने सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात इनके साथ लेके आए हो, एक बार नरवाहन से मिल लीजिए, वो यहाँ का डाकू है, आप उससे मिल लेंगे, उससे बातचीत कर लेंगे तो वो मंदिर की संपत्ति को हरण नहीं करेगा। महाप्रभु जी बोले, हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा कर लेंगे, हम नहीं जा रहे किसी के पास। ये बात किसी ने जाके नरवाहन को बता दी कि हितरवंश महाप्रभु तो ऐसे कह रहे हैं, हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, उसको गरज पड़े तो वो आ जाए। नरवाहन बोला, अच्छा मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं, बता, अभी पता नहीं है मैं कौन हूं। नरवाहन अपनी तलवार आदि लेकर के महाराज पहुंच गया। राधा वल्लभ जी विराजमान थे उस समय, मदन टेर, ऊंची ठौर, मंदिर नहीं था, निकुंज में विराजते थे ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचा नरवाहन, सुबह सुबह का समय, राधा वल्लभ जी का श्रृंगार करके हितरवंश महाप्रभु सामने बैठ करके पद गा रहे थे, तभी नरवाहन पहुंचा। नरवाहन ने जैसे ही निकुंज को अपनी तलवार से अलग किया तो पीछे थोड़ी छटपटाहट सी हुई, थोड़ी जब वृक्ष वल्लरियां हिली, कभी कभी मन होता है हम कान बंद करके कथा सुनाएं, आंख भी बंद कर लें, कान भी बंद कर लें, फिर सुनाएं। मन में तो छवि दिख जाती है, लेकिन फिर ऐसे आवाज आती है कि सब टूट जाता है। तो नरवाहन पहुंचा और जैसे ही उसने उन निकुंजों को अलग किया, सामने राधा वल्लभ लाल जी की झांकी देखी। अब देखिए, राधा वल्लभ जी का स्वरूप देख करके उसके चित्त पर तनिक फर्क तो पड़ा, उसके मन में आया, अरे बड़े सुंदर हैं, लेकिन सामने जो हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं उनका रूप नहीं दिखा था। तो नरवाहन के मन में आया, ये कौन है जो सामने बैठे हैं? तो किसी ने कहा, यही हितरवंश महाप्रभु हैं जो कह रहे थे हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, नरवाहन को बस चले तो वो आ जाए। अच्छा, इतने में ही हितरवंश महाप्रभु का पीछे मुड़ के देखना हुआ। तो कहते हैं, इतना मुख ही पीछे किया था, इतना अंग ही नरवाहन ने देखा, और जैसे ही देखा हाथ से तलवार छूट गई, हाथ पार कंपायमान होने लगे, मुख में शब्द प्रकट होने लगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और बस रूप लावण्य देख करके वो आनंदित हो गया। जिनका चित्त शुद्ध होता है, जिनके विचार शुद्ध होते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है, उनकी उपस्थिति, उनका रूप लावण्य ही कल्याण कर देता है, रूप लावण्य ही समाधान कर देता है, उनका रूप स्वरूप ही आनंदित कर देता है। ऐसे श्री